सभी पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको दूध निकालने की सही विधि व दूध निकालते समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मशीन मिल्किंग क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दूध निकालना एक निपुण एवं महत्वपूर्ण कार्य है। आप अपने पशु की भले ही अच्छी देखभाल, अच्छा खान-पान, अच्छी जगह पर रखते हैं, लेकिन उसका अच्छे तरह से दूध नहीं निकाला जाएगा, तो पशु को आराम नहीं मिलेगा और अच्छा दूध उत्पादन नहीं मिल सकेगा। दूध निकालते समय सावधानियों का पालन करने से अच्छा दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। दूध निकालते समय इन सावधानियों का खास ध्यान रखें। नंबर 1, पशु तथा ग्वाले की सफाई होनी चाहिए अच्छे से। 2 टाइम दूध में लगभग 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए। नंबर 3, दूध जल्दी से जल्दी और थनों में पूरा निकालना जरूरी है। अब बात करते हैं, दूध 2 विधियों से निकाला जाता है। नंबर 1, हाथ द्वारा। नंबर 2, मशीन द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ विधि द्वारा दूध। हाथ विधि द्वारा भी दूध अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है। ये भी 3 प्रकार की विधियों से निकाला जाता है, जैसे पूरे हाथ द्वारा, चुटकी द्वारा, अंगूठा दबाकर। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे हाथ द्वारा दूध निकालना। इस विधि में क्या करते हैं, दूध निकालते समय पूरे हाथ का उपयोग होता है। इसमें हाथ द्वारा थन को इस प्रकार पकड़ा जाता है कि थन के चारों ओर पहली उंगली तथा बाहर की तरफ अंगूठा आ जाता है। थन के ऊपर से अंगूठा द्वारा दबाव डालने पर दूध थन में आता है और जैसे 2 थन पर बाकी की उंगलियों का दबाव पड़ता है, थन के छिद्र खुलने से दूध बाहर आता है। ये साथ साथ दूसरे हाथ से दूसरे थन का दूध भी इसी प्रकार निकल जाता है। खाली होने तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। इस विधि में पशु को कोई दर्द नहीं होता और पशु बड़े आराम से दूध निकलवाता है। दूध प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त विधि यही मानी जाती है, क्योंकि इसमें थन पर एक समान दबाव पड़ता है। नंबर 2, चुटकी द्वारा। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर उन भैंसों या झोटियों में किया जाता है जिन थनों का आकार छोटा होता है। जैसे गाय की भी बात कर सकते हैं, जो कि पूरे हाथ में नहीं आते हैं, या फिर सारा दूध निकालने के बाद 2-4 धार आखिर में चुटकी द्वारा निकाली जाती हैं। इस विधि द्वारा थन को अंगूठी और 2 उंगलियों के बीच दबाकर ऊपर से नीचे की ओर दबाकर खींचा जाता है। इस विधि में पशु को अंगूठे की विधि से कम कष्ट होता है। इस विधि से कई बार पशु के थनों में अंदर घाव हो जाते हैं, जो थन को दबाकर खींचने पर पशु के लिए बड़े कष्टदायक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 विधि, अंगूठा दबाकर दूध निकालना। इस विधि के द्वारा भैंस के थन को अंगूठे व चारों तरफ उंगलियां दबाकर दूध निकाला जाता है। इस विधि से पशु को दर्द होता है और थन के ऊपर बराबर दबाव नहीं पड़ता, जिससे थन का आकार भी बदल जाता है और थन कई बार गांठ गठीले दिखाई देते हैं। पशु को दोहन के समय आराम नहीं मिलता। इस प्रकार दोहन से थन ऊपर व नीचे से मोटे व बीच से पतले हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मशीन मिल्किंग। मशीन द्वारा दूध कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों, यह एक अलग विधि है जिसके द्वारा भैंसों में दूध निकाला जा सकता है। यह विधि संकर गायों में ज्यादा उपयुक्त होती है, जो ज्यादा दूध देती हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं एचएफ गाय की। भैंसों में प्रचलन कम है, क्योंकि भैंसों में थन एक समान नहीं होते। आजकल इसका उपयोग डेयरी में, जहाँ ज्यादा भैंसों वहाँ किया जाता है। इस विधि द्वारा दूध निकालने से पशु के थन का आकार एक समान रहता है, क्योंकि इसमें थनों पर एक समान दबाव पड़ता है। यही कारण है जिससे पशु को दूध निकालते समय आराम मिलता है। मशीन द्वारा दूध निकालने सबसे महत्वपूर्ण बात है साफ सफाई रखने की। सफाई अच्छी नहीं हुई तो थनैला रोग जल्दी फैलता है। अगर किसी भैंस में थनैला रोग है, उसका टीट कप दोहन के समय दूसरी भैंस के लिए पंप सेट, कंप्रेसर आदि उपकरणों की जरूरत पड़ती है। भैंसों के दोहन के लिए
ओसारने के बाद थन कपों को थनों पर लगाया जाता है। मशीन में वैक्यूम 10-15 इंच पाइपलाइन में होना चाहिए। पल्स रेट प्रति मिनट 50 होनी चाहिए। पूर्ण दोहन होने के बाद टीट कप हटा लिए जाते हैं। दूध दोहन से पहले व बाद में टीट डिप का प्रयोग अति आवश्यक है। तो दोस्तों, ये आपने देखा होगा दूध निकालने की विधियां और क्या क्या बातों पर सावधानी रखनी चाहिए पशुपालक को। अगर इस विधि से दूध निकालेंगे तो आपकी पशु दूध अच्छा देगी और बीमारियों से भी बची रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।